ऑलराइट, सो मैं अब आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि वो क्या तरीका है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो udemy.com पर अपने कोर्स अप्रूव कराने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो है वो लॉगिन करना है अगर आपका अकाउंट है, या साइन अप करना है इस वेबसाइट पे, या अगर आप इस पर क्लिक करते हो बिकम एन इंस्ट्रक्टर पर, ऑलराइट। तो सर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोर पेज खुला है इनका, जिसपे इन्होंने जो है वो बोला है कि आप अपना कोर्स का नाम लिखें। जैसे ही आप इसको कोर्स यहाँ पर अपना कोर्स का नाम लिखेंगे, क्रिएट कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो वो आपसे साइन अप करवाएगा, और अगर आप लॉगिन होंगे तो आप सिंपल अपने अकाउंट में डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन होता हूँ। जैसे ही आपने अपना अकाउंट बनाया है या अपना ऑलरेडी आपका जो क्रिएटेड अकाउंट है उससे आप लॉगिन हुए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर कोर्सेज मौजूद हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ मार्केट के हिसाब से जो भी प्राइसिंग बनती है, तो उन्होंने उस प्राइसिंग में कोर्स की फ़ीस चार्ज की हुई है। और जब आप इनरोल होते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपके अकाउंट में से, पेपॉल अकाउंट में से पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है आपके अकाउंट में से यूडीमी के पास, और यूडीमी के पास से फिर इंस्ट्रक्टर के पास पैसे चले जाते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर यूडीमी के ऊपर डायरेक्टली कोई आ रहा है कोई स्टूडेंट, तो फिर 50% यूडीमी रखता है, 50% इंस्ट्रक्टर को मिलता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई एक इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बोले कि भाई मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स आप ले लें और आपके स्टूडेंट्स मुझे दे दें, या इस तरह से एक्सचेंज कर लें और सेटल डाउन कर लें। तो उससे क्या होगा कि जो भी है फिर आप उससे तय कर लें कि इतने पैसों पे, और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेसिक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनरोल करना, उनको अट्रैक्ट करना, और उनको जो है वो बताना कि भाई आपके जो है वो, यानी आपको जो कोर्स आप जो ख़रीदोगे वो रायगा नहीं जाएगा, आपके पैसे रायगा नहीं जाएंगे, बल्कि आप जो है वो इस कोर्स से जो आप सीखना चाह रहे हो वो सीख लोगे। बेसिक मकसद ये होता है। कोर्स बनाने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल, आपकी पिक्चर आपकी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता। और माय प्रोफाइल पे जाकर ये आप देख रहे होंगे कि बेसिक्स में आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है और अपना नाम का फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है, और फिर यहाँ पे आपने बता देना है कि आप कहाँ काम कर रहे हो और आपकी क्या पोजीशन चल रही है, इस वक्त स्टेटस क्या है प्रोफेशनल हवाले से। बायोग्राफी में 50 वर्ड लिखने होते हैं आपने, और उसमें जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 वर्ड से कम जो है मुश्किल होगा, ठीक है। और इसके अलावा लिंक्स आपके अगर मुख्तलिफ जगहों पे आपका अकाउंट है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल प्लस एक्सेट्रा, या आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके लिंक्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और फिर आप सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी प्रोफाइल है। और फ़ोटो जो है आप देख सकते हो कि फ़ोटो मैटर करती है, ये आप देख रहे हो फ़ोटो, तो फ़ोटो बिल्कुल आपकी वाज़ेह होनी चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स बना रहे हैं तो आप जो है वो यहाँ पर क्रिएट न्यू कोर्स में जाकर और नया कोर्स बना, लेकिन जैसे अगर कोर्सेज बनाए हुए हैं तो आपने इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे जाना है। रेवेन्यू रिपोर्ट में आपको जो है वो आपकी कितनी इनकम हुई है वो पता चलती रहेगी, अपडेट। और न्यूज़ एंड रिसोर्सेज में आपको जो है वो न्यूज़ आती रहेंगी। और क्रिएट अ कोर्स में अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है और आपने पहले भी कोर्सेज बनाए हैं, तो अगर आप यहाँ से भी क्रिएट अ कोर्स पर क्लिक करें तो आप क्रिएट अ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो कोर्स, तो फिर आपने यहाँ पे जाना है, बिकम एन इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और आपने यहाँ पे अपना कोर्स का नाम लिखना है और शुरू कर देना है। इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे आप जाओगे, राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे कि मेरा एक कोर्स अप्रूव हुआ है और वो लाइव हुआ है, 206 स्टूडेंट्स इनरोल है, और मैंने फ्री में अभी
कोर्स को अप्रूव करवाया है। सरदर्दी अप्रूव होने की जो है उससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप एक टेस्ट वीडियो जो है वो डालते हैं, राइट। जो टेस्ट वीडियो है, जैसे कि आपने गए गो टू कोर्स रोड मार्क में, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोर्स एडिटिंग के अंदर आप हैं कोर्स गोल्स, करिकुलम। कोर्स गोल में जो है वो आप देखोगे कि भाई जो सवाल पूछा है वो जवाब दिया जाए। अगर आप उल्टा सीधा जवाब देंगे तो फिर वो मसला देगा, राइट। वो कोर्स गोल। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं कोर्स लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे, राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपने वो जुमले या वो बात नहीं लिखनी जो कि आपने कोर्स गोल में लिखी हुई है या उसके जो माने हैं वो कोर्स गोल में लिखी हुई बात से मैच हो रहे हैं, वरना जो है वो फिर इस पे इशू उठाएगा। जो UDEMY कोर्स की जो टीम है वो इस पे इशू उठा सकती है। तो आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है। 2 चीज़ें तो ये हो गई, 3 चीज़ें, एक तस्वीर का और प्रोफाइल, तस्वीर और प्रोफाइल, और दूसरा आपका कोर्स गोल, और तीसरा जो है वो कोर्स लैंडिंग पेज के अंदर जो आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन है वो आप जो है वो कोर्स गोल से मैच ना करें उसकी पेज लाइन। और तकरीबन 150 वर्ड का आपने जो है वो 150 वर्ड्स का लिखना होता है, राइट। अब आ जाते हैं कोर्स इमेज पे। देखें कोर्स इमेज जो है आप देख सकते हो 2048x1152 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स की आपके पास इमेज होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर आप फोटोशॉप पे रिसाइज करो, उसकी क्वालिटी ख़राब हुए बगैर, राइट। और अगर नहीं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वो किसी से डिज़ाइन करवा लें, चाहे आपको उसकी कॉस्ट देना पड़े। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कोर्स इमेज में कभी भी कोई नाम नहीं आना चाहिए या कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली इमेज। तो एक बात तो ये हो गई। प्रमोशनल वीडियो बेसिकली क्या होती है कि जब आप कोई कोर्स खोलते हैं तो बिल्कुल सामने एकदम जो वीडियो आती है वो कहलाती है प्रमोशनल वीडियो, जिसमें आप जो है वो जो इनका क्राइटेरिया है उसके तहत जो है वो आप प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं, और उस प्रमोशनल वीडियो के थ्रू यानी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की एक ट्रिक है, लेकिन ये ऑप्शनल ट्रिक है। दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी, राइट। तो ज़रूरी चीज़ क्या है वो मैंने अभी आपको बताई है। अब आप आ जाते हैं करिकुलम पे। करिकुलम पे देखें, करिकुलम पे आप आ जाते हैं तो उसके लिए आप इधर अगर आप देखें तो वो ये है कि करिकुलम पे आप जो कोर्सेज अपलोड करते हो उसमें जो पहला जो कोर्स होना चाहिए वो आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो होनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी वीडियो यानी आप बजाते खुद फिज़िकली, जिसे हम कहते हैं हेड टॉक वीडियो होनी चाहिए, जिसमें आप फिज़िकली आप स्टूडेंट के सामने अपने इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन देने के लिए जो है वो इनका जो क्वालिटी जो चेकलिस्ट जो इनकी है, जो क्वालिटी क्राइटेरिया है वो आपने फॉलो करना होता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले आपने अपना नाम बताना होता है, अपनी डेफिनेशन बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद कोर्स के बारे में बताना होता है, कोर्स के गोल्स क्या हैं, स्टूडेंट क्या सीखेगा। फिर उसके बाद बताना होता है कि कोर्स में क्या कवर करेंगे आप। फिर आपने जो है वो ये सारी बातें बताने के बाद जो है वो आपने बताना होता है कि जब आप ये कोर्स पूरा कर लो, यानी स्टूडेंट्स आप ये कहते हो कि जब आप कोर्स पूरा कर लो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद फिर आप सिंपल ऑफ कर देते हैं। वैसे तो 2 मिनट की वीडियो बनानी होती है, मिनिमम जो है 2 मिनट की वीडियो बनानी होती है, मैक्सिमम जो है वो आप 5 मिनट की बनाते हैं। लेकिन अगर 2 मिनट से कम हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने आप देखा होगा 1 मिनट 51 सेकंड की वीडियो है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो गई है। अब ये है कि ये हो गई हेड टॉक वीडियो, ये MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि भाई doodyear.com पे आप जाओ, वहाँ पे आपको केमिस्ट्रेशिया मिल जाएगा लाइसेंस वाला, लाइसेंस की के साथ, और वो आप उठा लो, और उसी में रिकॉर्डिंग भी हो जाती है MP4 फॉर्मेट में, और उसी में जो है वो एडिटिंग भी हो जाती है, यानी वो रिकॉर्डर भी है और प्लेयर भी है, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए। तीसरा ये कि 720p होनी चाहिए, यानी जो आपका जो क्वालिटी है वो 720p HD क्वालिटी होनी चाहिए,
राइट। और 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 रेजोल्यूशन की वीडियो होनी चाहिए। 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 रेजोल्यूशन की वीडियो, ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसके अलावा वीडियो में कुछ भी हो, डाटा रेट ऊपर नीचे हो या बिट रेट ऊपर नीचे हो या फ्रेम्स में ऊपर नीचे हो, वो चलता है, वो कोई मसला नहीं है। मिनिमम जो फ्रेम्स चाहिए होते हैं वो 50 फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप 50 फ्रेम से ज़्यादा बना लो 30 फ्रेम की तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिर आप स्क्रीन कास्ट वीडियो बना लो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल स्क्रीन कास्ट वीडियो बनाई हुई है सारी, और वो कैमस्टेशिया रिकॉर्डर के थ्रू ही बनाई है, राइट। कोर्सेज आपको तकरीबन जैसे मैंने बताया कि पाँच वीडियोस होनी चाहिए और उनका जो कुल टाइम हो वो 30 मिनट्स हो एटलीस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये फॉलो करना लाजिम है। ऑप्शनल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शनल में प्रमोशनल भी आ जाए, प्रमोशनल वीडियो आ जाती है। ऑप्शनल में आप इंट्रोडक्शन बढ़ा दो, उसमें डिस्क्रिप्शन हर लेक्चर की बढ़ा दो, सेक्शन की डिस्क्रिप्शन बढ़ा दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब ऑडियो क्वालिटी में एक मसला ये है कि 3 मसले हैं भाई। एक तो ये है कि आपने जो ऑडियो क्वालिटी है उसके अंदर आपने, यानी जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो बैकग्राउंड का कोई साउंड नहीं आ रहा हो कि भाई कोई बंदे बात कर रहे हैं तो वो चीज़ आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हिजिंग ना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप जैसे लैपटॉप पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिना कोई हेडफोन या माइक्रोफोन यूज़ किए, तो एक हिजिंग की जो है वो साउंड आ रही होती है, तो आपने वो हिजिंग रिमूव करनी है, वो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो आपने यानी एक और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि जो आपकी साउंड है वो लो ना हो, इट शुड बी हाई, ठीक है। और उसमें इको ना हो, यानी वो गूंज ना रही हो, यानी आप एक सी जगह पे बैठे हो जहाँ पे जो है वो आवाज़ गूंजे ना, ठीक है। तो ये 3 बातों को ऑडियो क्वालिटी में ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो है अगर आप इन बातों का ख्याल रख लें तो ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाती है। अब हेजिंग रिमूव करने का क्या है, आपने अपनी रिकॉर्डिंग की, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लिया आपने डॉट वेव फाइल में, राइट। जब डॉट वेव फाइल में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया तो अब आप उसको जो है वो लेके जाओगे किस पे, ऑडेसिटी पे। ऑडेसिटी क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली नॉइज़, जो हिजिंग मैं बता रहा हूँ वो नॉइज़ है। तो आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। तो नॉइज़ जब आपने रिमूव कर ली उसमें से, तो आपका जो ऑटोमेटिकली सिर्फ जो आपकी स्पीच है वो आएगी और जो आपकी यानी नॉइज़ है वो रिमूव हो जाएगी। तो ऑडेसिटी पे क्या सेटिंग रखनी है और ऑडेसिटी का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, मैं आपको ये 2 चीज़ें मेन बता दूँ ताकि आप उसी पे रहें। ये खुल गया ऑडेसिटी। अब ऑडेसिटी में 2 वर्जन आते हैं, एक तो है, ठीक है, हेल्प में के अबाउट ऑडेसिटी पे क्लिक किया तो ये आपको ऑडेसिटी की सारी डिटेल्स आ गई। ऑडेसिटी 2.0.2 आपने डाउनलोड करना है और आप अगर यानी इस वर्जन को कर लोगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली आप फॉलो कर पाओगे, वरना थोड़े ऑप्शन में डिफरेंस आ जाता है तो कभी कभी मसला क्रिएट करता है। अब जैसे कि मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट की, राइट, ठीक है। अब मैंने ये फाइल इंपोर्ट की जैसे एस्ट्रिक्स इंट्रोडक्शन, राइट। 48,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो। अब पहले तो मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा इस साउंड को जूम किया। अब ये देख लो आप, ये जो चीज़ है ये है, या देख रहे हैं, ये नॉइज़ है। अगर आप इसको सुनो, अब इसको आपने रिमूव करना है। पहले आप क्या करोगे, पहले तो ये नॉइज़ वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, देन फिर इफेक्ट पे गए, देन फिर आप गए नॉइज़ रिमूवल, यहाँ पे 32 डाला है लेकिन वैसे अमूमन 24 होता है। बाकी आपने सेटिंग्स ये रखनी है। आपने गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि जो आपने नॉइज़ का पार्ट सेलेक्ट किया है तो उसमें से नॉइज़ और साउंड दोनों उनके दरमियान यानी डिफरेंस आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगी वो दोनों एक दूसरे से,
फिर आपने जो है वो यहाँ क्लिक करना है तो पूरी की पूरी .wav फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने इफेक्ट पे जाना है, दोबारा नॉइज़ रिमूवर पे जाना है और आपने सिंपल ओके कर देना है और फिर आपका नॉइज़ जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जब ये काम हो गया, अब अगर आप सुने नॉइज़ को, Hi there, my name is Ilfakar Ali. I am telecommunication engineer. That's cool. अब अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आवाज़ आप चाहते हो कि जो है ना वो लो है, कभी मुँह नहीं होता कि लो आ जाती है तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे एम्पलीफाई पे जाएंगे, वैल्यू लिखेंगे, जैसे 1.1 लिखा हुआ है, आपने लिख दिया 3 और अलाउ क्लिपिंग पे क्लिक कर दिया कि जो एक्स्ट्रा जो एम्पलीट्यूड्स के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्लिप आउट हो जाए। तो आपने जो है वो ओके कर देना है, अलाउ क्लिप पे चेक लगा के, और जैसे आप ओके करोगे आपने देखा कि नॉइज़ जो है वो भी रिमूव हो गई है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया है साउंड का। अब आप देखें, Hi there, my name is Ilfakar Ali. I am telecommunication engineer and a technical salesperson. तो ये था ऑडेसिटी पर आवाज़ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं यूडीमी पे वो रिमूव करने का काम। तो ऑडियो और वीडियो मैंने आपको बता दिया कि ये दो मसले होते हैं अमूमन जिसकी वजह से हमारे को यानी बहुत मसाइल आते हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी फ़ोन माइक्रोफोन को या डायरेक्ट लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप आवाज़ को किस तरह से बेहतर बना सकते हो। तो ये था ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट का मसला, ठीक है। अब इसमें जो है वो जब लाइव होने वाला होता है आपका कोर्स, तो उससे पहले जो है वो क्या करता है वो कि आपसे अगर कोई ना कोई मसला रह जाता है तो वो डिस्कस करता है। तो बेहतर ये है कि आप ये तमाम जो मसले हैं इसका हल आप जो है वो मेरी इस वीडियो को देखें और पहले आप उन मसलों का हल निकाल के और आप उसे डायरेक्टली जो है वो अपलोड करें एक एज अ टेस्ट वीडियो के तौर पर। टेस्ट वीडियो 2 से 3 मिनट की बनाएं आप और उसको अपलोड कर दें। मे बी वो स्क्रीन कास्ट हो, मे बी वो हेड टॉक हो। जब आप उसको अपलोड कर दोगे तो फिर आप अगर मेरी बात अमल करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो कोई प्रॉब्लम या इशू ना निकाले और आपका कोर्स आपका टेस्ट वीडियो जो है वो अप्रूव हो जाए। और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी तो ख़ुद बोलेंगे कि भाई अब आप जो है वो कोर्स बना लें बड़े मेहरबानी। क्योंकि अगर आप कोर्स बनाएंगे तो ना सिर्फ आपका फ़ायदा है, ना सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे बल्कि उनको भी पैसे मिलेंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यूडीमी की प्लेटफॉर्म पर कोई भी आता है तो आधे पैसे यूडीमी को मिलते हैं और आधे पैसे आपको मिलते हैं, तो उनका फ़ायदा ही है, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को नहीं गिरा सकते आपके लिए। तो आपको उनकी क्वालिटी पे उतरना पड़ेगा और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो है लोग फेड अप हो जाते हैं और वो यूडीमी पे जो है वो नहीं काम करते। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उनका क्वालिटी चेकलिस्ट जो है वो क्या है। अगस्त 2016 क्वालिटी चेकलिस्ट, राइट। तो ये क्वालिटी चेकलिस्ट है। इससे पहले मैं आपको जो है वो वीडियो में ऑब्जेक्शन भी दिखाना चाहूँगा और इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ओके गाइस, वेलकम बैक। नाउ अब आप ये इधर देख सकते हैं कि क्वालिटी चेकलिस्ट अभी अगस्त 2016 में जो उन्होंने अपडेट की है वो ये है। क्राइटेरिया क्या है, कोर्स गोल्स उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, क्राइटेरिया, लेक्चर फॉर्मेट। आपने जो चीज़ें फॉलो करनी है वो है लेक्चर फॉर्मेट। एक चीज़ ये ऑडियो का मैंने आपको बताया, वीडियो का मैंने आपको बताया कि वीडियो का जो है वो आप किस तरह से अपनी यानी वीडियो की जो फिक्सिंग है उससे बच सकते हैं। इंस्ट्रक्टर डिलीवरी मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्टर डिलीवरी में बहुत आता है तो उसको आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो रिमूव कर दें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं, राइट। आई मूवी, ब्लेंडर, स्क्रीन फ्लो, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, ये सब आपको जो है Moodle.com में मिल जाते हैं और वो भी फ्री में। ठीक है। अब आपने जो है वो इधर देखना है स्ट्रक्चर डिलीवरी पे। स्ट्रक्चर डिलीवरी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आपने जोर देना है।
वीडियो पे, ऑडियो पे, लेक्चर फॉर्मेट पे, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे वो इशू उठाते ही उठाते हैं। प्रोमो वीडियो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा दो, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। कोर्स गोल्स का मैंने जैसे आपसे बताया कि कोर्स गोल और आपकी जो लैंडिंग पेज पे जो आपकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन है, तो वो दोनों चीज़ें मैच नहीं होनी चाहिए, वरना उस पर भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये जैसे कि यूडी में ऑब्जेक्शंस जो मुझे फेस करना पड़ा था, तो उसमें ये ऑडियो एंड नॉइस का इशू था, राइट। लेक्चर का इंट्रोडक्शन लेक्चर का मसला था, पिक्सलेशन वही वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, डिलीवरी इशू थे। तो ये मसले मसाइल जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे और आपके हफ्तों जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं इस चक्कर में। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपने बनाना है और किन बेसिक्स पॉइंट को जो है वो आपने फॉलो करना है कि जिससे आपकी जो यूडीमी पे कोर्स है वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा अप्रूव हो गया तो फिर अर्निंग जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है वो अप्रूव का है कि अप्रूव हो जाए आपका कोर्स। अब अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि सर आम आ तो होगा, हेजिटेशन तो होती है रिकॉर्डिंग दौरान, तो कोई हल बताएं। तो हल ये है कि आप उसको एडिट कर लें, और एडिट करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। ख़ुद यूडीमी वाले आपको प्रेफर करते हैं कि आप एडिट कर लें, बिकॉज आज जितना भी होगा वो डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट को। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैमस्टेशिया जो है वो ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इस पर आप रिकॉर्डिंग भी होती है और इस पर आप 720p पर आप जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है, वीडियो क्वालिटी में अमूमन स्क्रीन कास्ट वीडियोज़ जो होती हैं उनमें पिक्सलेशन का इशू आता है। वो इसीलिए आता है कि जब आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब आप उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कन्वर्टर्स या दूसरे कन्वर्टर्स जो होते हैं फ्री या पेड, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल पिक्सलेटेड हो जाती है। तो आपने कन्वर्जन का काम नहीं करना, आपने सिंपल एडिटिंग का काम करना है, और वो आप मैंने जो सॉफ्टवेयर बताया उस पर हो सकती है। तो ये वीडियो का हल है। ऑडियो का भी मैंने आपको हल बता दिया है, ऑडेसिटी, ये भी मैंने बहुत सर्च किया था, तो ऑडेसिटी जो है वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, जो नॉइस की रिमूविंग है उससे। लेकिन अगेन ऑडियो का इशू फिर भी रहेगा अगर आप ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करें जहाँ पे जो कोई पब्लिक प्लेस है, पीछे का कोई शोर आ रहा हो बातें करने का। तो उसके लिए कि आप किसी बंद कमरे में जाएं और वहाँ रिकॉर्ड करें। हेड टॉक वीडियोस जो होती हैं उसमें भी एक इशू आता है, वो ये है कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिल्कुल एक रूल होता है, थर्ड रूल ये होता है कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैमरे के सेंटर पॉइंट पे हो। तो सेंटर पॉइंट पे जब आपका फेस होगा तो एग्जैक्टली आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे बेहतर तरीके से, और उस पर ऑब्जेक्शन कोई नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेड टॉक वीडियो का। और स्क्रीन कास्ट वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने आपको बता दी है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपकी टेस्ट वीडियो अप्रूव हो जाएगी, और फिर आप उसी पे बेस करते हुए अपना कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और कोर्स जो है वो बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बार बार सरदर्दी आपको झेलने की उसमें ज़रूरत नहीं। तो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। हेड टॉक वीडियो में अगर आप DSLR यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कैमरे वाले मोबाइल होते हैं तो उसमें वो मोबाइल यूज़ करें जो 720p क्वालिटी दे रहा हो रिकॉर्डिंग की, ठीक है। और हेड टॉक वीडियोस में आप जो है वो माइक को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर आप थोड़े दूर हैं कैमरे से तो रिकॉर्डिंग की आवाज़ नहीं सही पहुंच पाती, तो उस पर भी इशू आ सकता है। तो ये था तरीक़ेकार जो मैंने आपको पूरा बताया। ओके, सो एक चीज़ आपको बताई थी कि यूडीमी पे आपको जो भी कोर्सेज़ मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे, और आप जो भी कोर्स डिज़ाइन करेंगे उसमें इंग्लिश लाजमी है। सो योर इंग्लिश मस्ट बी परफेक्ट, और एटलीस्ट आपकी इंग्लिश ऐसी हो कि आप जब आप डिलीवर करें तो आप हेजिटेट ना हो, वरना आपको एडिटिंग में बहुत टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो सपोर्ट सेंटर जो है यूडीमी का वो शिफ्ट हो गया है, यूडीमी वाले क्लेम कर रहे हैं, और ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप
अपने सवालात के जवाब एज अ स्टूडेंट भी और एज अ इंस्ट्रक्टर भी हासिल कर सकते हैं, राइट। जैसे एज अ इंस्ट्रक्टर हम बात कर रहे हैं तो ये सारे जो है वो इश्यूज़ हैं, जैसे वीडियो प्लेबैक इशू जो मैंने बहुत फेस किया है। तो ये आप जैसे देख सकते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, राइट। ये सारे इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताया मैं, ऑडियो के, वीडियो के, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेटिस्फेक्शन एनालिसिस, राइट। क्वालिटी स्टैंडर्ड जनरल जो हैं वो क्या हैं, वो ये हैं, प्राइसिंग योर कोर्स, आपने क्या प्राइस, जो बेस्ट प्राइस है आप दे सकते हो ताकि स्टूडेंट ज़्यादा इनरोल हुए हैं। तो ये सारी जवाब जो हैं वो ये भी आपको दे रहा है। सो वही बात कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये था वो तमाम तरीके जो मैंने आपको बताए कि आप कैसे यूडीमी पर कोर्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप कम से कम वक्त में अपने कोर्सेज अप्रूव करवा सकते हैं। बिकॉज हमारा जो मकसद है वो क्या है कि स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं उतनी कमाई होती है। तो इस तरह ई लर्निंग वेबसाइट है ये, और इस पर जितने ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास आएंगे उतने ज़्यादा जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं, और इसी तरह यूडीमी को भी अर्निंग मिलेगी। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है लाजमी, और यू विल बी एबल टू हैव मोर एंड मोर मनी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।